जंतर मंतर पर धरने पर बैठी देश के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया ने कुश्ती महासंघ के चीफ और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की बड़ी चुनौती को स्वीकार कर लिया है। दरअसल ब्रजभूषण ने धरने में बैठे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को नार्को लाई डिटेक्टर टेस्ट की चुनौती दी और अब इस मामले पर बजरंग पुनिया की प्रतिक्रिया सामने आई। बजरंग ने कहा है कि वो लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उन्होंने इसके लिए बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि अगर फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कोच विनोद तोमर, जितेंद्र और धीरेन्द्र का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। आप दूर दूर भाग रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूँगा कि उनको सोशल मीडिया पे स्टार ना बनाए, क्योंकि वो एक दोषी है। उनको स्टार ना बनाए कि भाई वो स्टार हो। वो कोई ऐसा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर रखा उन्होंने जो उसको सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड दे रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो बेटियों की लड़ाई है, पूरा देश साथ साथ खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि उनका जो नार्को टेस्ट की उन्होंने जो मांग की है वो लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे उस चीज़ को। हम उसके जो उन्होंने बोला हम उसका समर्थन करते हैं, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाम लिया है कल की विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए। और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को जीतना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरे 30 दिन हो गए हमें आप बैठे हुए और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल 23 मई को हम शाम 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो आप सब लोग वहां आइए और हमारा समर्थन कीजिए। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो शुरू दिन से ही हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और कोई भी अगर यहाँ आके कुछ भी गलत एक्टिविटी कर रहा है या भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, क्योंकि हम नहीं किसी भी आदमी के अंदर घुस सकते हैं। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहाँ हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहाँ कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है कि जो भी आए, महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही जो भी हमने किया है, हम मंदिर में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हमने सब शांतिपूर्वक किया है। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में बोलिए सर। उसकी चुनरी हम बोल तो दिया, उसकी चुनरी देश के सामने आ जाएगी। वो बोल तो दिया लाइव टेलीकास्ट हो जाएगी। उनकी चुनरी कितने दाग है या ना वो सामने आ जाएंगे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ब्रजभूषण को ऐसे प्रिटेंड करके या ऐसे दिखा के मत पेश किया जाए कि वो देश के हीरो हैं जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। अगर ऐसे लोगों को आप हीरो बनाओगे तो जो देश के असली हीरो हो या जो हैं, जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहराते हैं, तो उनको आप किस बेस में पेश करोगे देश के सामने? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रजभूषण को हीरो बना के पेश ना किया जाए। वो एक यौन शोषण का अपराधी है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उनके ऊपर 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करवा के केस दर्ज किया गया है। और जो भी ये बोल रहे हैं कि जो ये नार्को टेस्ट का, वो हमने 1 महीने से बोल रहे हैं। 1 महीने बाद उसकी नींद खुली है क्या नार्को टेस्ट के लिए? वो हमने पहले बोला था। तो ऐसे प्रिटेंड ना किया जाए कि ब्रजभूषण ने सामने से अप्रोच किया है नार्को टेस्ट का। शांतिपूर्वक पंचायत है महिलाओं की पार्लियामेंट के सामने 28 तारीख को। तो हम तो पहले ही बोल रहे कि हमारी जो चीज़ें हो रही है वो शांतिपूर्वक हो रही हैं। उसमें मैं सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आप भी उसमें शांति बनाए रखें। हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको रोका ना जाए। और जो ब्रजभूषण जी ने एक आरोप लगाया था कि 15 रुपये के मेडल हैं, उसने मेडल का नहीं तिरंगे का भी मोल लगाया है उसने, क्योंकि जब हम मेडल जीते तो हम तिरंगा लेके दौड़ते हैं मैट के ऊपर। तो उसने मेडल के साथ साथ तिरंगे का भी अपमान किया है। वो हमें देशद्रोही बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से।
धन्यवाद जी। उसकी शर्त नहीं चलेगी भाई, वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो उसकी शर्त पर दूसरी शर्त चलेगी। जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दी है ना, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, हम तैयार हैं। इससे पहले ब्रजभूषण सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहा था कि वह नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर कराने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, तो वो वादा करते हैं इसके लिए वो तैयार रहेंगे। खाम पंचायत की एक बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने जो प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए। और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए, और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए, और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। जब आप पंचायत में मांग की है कि नार्को टेस्ट की जाए, लेकिन ये सब तो जुडिशियरी मामला है, कानूनी तरीका है। जुडिशली को मान कहाँ रहे हैं, वो कहाँ मान रहे हैं जुडिशली को। जैसे आज 4 महीना हो गया, मैंने शुरुआत में पूछा था कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन कॉल की डिटेल हो, कोई फोटो हो, तो एक कहानी लेकर के ये लोग लगातार चल रहे हैं। अब रहा सवाल जुडिशली का, तो जुडिशली में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली के, उन्होंने पहले कह दिया भारत सरकार के कि हमें एफआईआर लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब एफआईआर लिख गई, जांच हो रही है, उसके पहले इनकी डिमांड बढ़ गई, और बाती बातों में ये सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठा रहे हैं। मैंने आज के लगभग 20 दिन पहले कहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच का आदेश हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए इनकी बातें मैंने सुनी, और उसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाना इन्होंने शुरू किया। तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा करके कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई करा लीजिए, या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले। बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है, तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा करके कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई करा लीजिए, या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले। बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा होता कि जिस दिन इनकी एफआईआर लिखी गई थी उसी दिन ये घर चले जाते और पुलिस की जांच का इंतजार करते। इसी प्रकार से आईओ की जांच का इंतजार नहीं किया। इसी प्रकार से आप देखिए कि खेल मंत्रालय की जांच का इंतजार नहीं किया, और अब इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं, और उस पक्ष से ये 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 जो हैं, तो सबकी जांच करा ली जाए।
ये मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की दखल पर ब्रजभूषण के खिलाफ पॉस्को एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ब्रजभूषण से दिल्ली पुलिस भी पूछताछ कर चुकी थी। पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहलवानों के धरने को किसानों और खाप का भी समर्थन मिला हुआ है। इससे पहले रविवार को हरियाणा के महम में एक खाप पंचायत आयोजित की गई थी। पंचायत में फैसला लिया गया था कि पहलवान 28 मई को नई संसद के बाहर महिला महापंचायत आयोजित करेंगे। पंचायत के दौरान यह भी निर्णय लिया गया था कि जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पहलवानों के मौजूदा धरने के 1 महीना के अवसर पर 23 मई को इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा।